आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। इस दिवस को लेकर आज कटिहार के बरारी में एक समारोह का आयोजन किया गया। बरारी गुरु बाजार स्थित गांधी स्मृति भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में बरारी के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बरारी बीडीओ पूरन शाह और पंचायती राज पदाधिकारी माधवेंद्र कुमार मौजूद थे। इसके अलावा समारोह में मौजूद लोगों में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद इलियास, पूर्व उप प्रमुख संजू सिंह और मुखिया संघ के अध्यक्ष कौशल किशोर यादव आदि प्रमुख रहे। इस समारोह में बरारी के लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद पैक्स अध्यक्ष भोला सिंह एवं काढ़ा गोला गंगा समग्र समिति के जिला संयोजक नवीन चौधरी द्वारा सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मौके पर मौजूद बीडीओ पूरन शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में देश के पत्रकारों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। किसी भी देश के स्वतंत्र लोकतंत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति भवन में बड़े ही जोश खरोश के साथ इस दिवस को मनाया गया। और आप सभी जानते हैं कि 30 मई के दिन ही 1826 को जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा 1826 में पत्रकारिता की नई शुरुआत की गई थी। और उन्होंने अपने पत्र उदंत मार्तन के द्वारा एक अलग जगाने का प्रयास किया और पूरे भारत में पत्रकारिता के मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। और आगे चलकर इस मुहिम ने देश में आज़ादी की लड़ाई में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह अकल्पनीय है। और पत्रकारिता के मापदंड को जो उन्होंने रखा था उस मापदंड के अनुसार आज़ादी की लड़ाई में जो भी हमारे महान पुरुष हुए उन्होंने इसका उपयोग किया, एक हथियार के रूप में लेखनी को उपयोग किया। और लगातार पूरे देश में पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने का काम किया। और अंततः हम लोग देखते हैं कि भारत जो है आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद पत्रकारिता एक नए मुकाम की ओर चल पड़ी। और अब अभी के दौर में आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के रूप में हमारे सामने है। कई न्यूज़ जो है, कई पत्रकार जो है यूट्यूब के माध्यम से भी अपना जो भी सामाजिक समस्या को उजागर करते हैं। कई जो है प्रिंट के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि समाज के सभी मुद्दों को राष्ट्र के समक्ष रखने का जो प्रयास किया जा रहा है वह एक केवल पत्रकार ही कर सकता है, पत्रकारिता के बल पर ही हो सकता है। और स्वच्छ पत्रकारिता होनी चाहिए, सकारात्मक पत्रकारिता होनी चाहिए। और समाज के जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको उजागर किया जाए कि जो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसकी अच्छाई के बारे में भी जानकारी हो, जो गलत हो रहा है उसको भी उजागर किया जाए। और एक ऐसा प्रेम और सद्भाव का भाव उत्पन्न किया जाए जिससे एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। यह भी पत्रकारिता का ही काम है, पत्रकार का ही काम है। और हम चाहेंगे कि जो बरारी के जो पत्रकार हैं इस मामले में सक्षम हैं। सबों ने जो है जो भी यहाँ मुद्दे हुए हैं उन मुद्दों को उठाया है और मुद्दों को हल भी किया है। और बराबर यहाँ पर जो है सभी जो है पत्रकार सजग रहते हैं अपने कार्यों को लेकर और जनप्रतिनिधियों को लेकर। जनप्रतिनिधि के साथ जो है बैठकर भी जो अपनी समस्याओं का समाधान कराते हैं। और हम चाहेंगे कि आगे आने वाले दिन में
यहाँ के जो भी पत्रकार हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, जिससे बरारी का भविष्य उज्जवल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको बोलने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि पत्रकारिता जो है यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए कि इस पत्रकारिता के जरिए, यदि यह पत्रकारिता नहीं होती, हमारा प्रथम पत्रकारिता का प्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजट, उतंड मादंड, ये सब उस समय उस बहुत पुरानी हमारी परंपरा रही है पत्रकारिता की। पुराना मेरा इतिहास रहा है। शुरू से जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही बहुत बड़ी योगदान है भारत की स्वतंत्रता में पत्रकार लोग का। जितने भी पत्रकार यहाँ हुए हैं, बंगाल गजट से लेके लास्ट में यहाँ हिंदुस्तान भारत टाइम्स तक के समय में बहुत बड़ा यहाँ जो अलग जगह क्रांतिकारी या स्वतंत्रता आंदोलन को क्या कहते हैं, प्रत्येक जन जन तक पहुँचाने के लिए उसमें पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान था। अब अभी वर्तमान में इस कंप्यूटर युग में हम इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से भी जुड़ चुके हैं। इसके कारण भी पत्रकारिता का स्वरूप बदल चुका है। तो इस पे भौगोलिक और राजनीतिक प्रभाव भी पत्रकारिता पे पड़ा हुआ है, जिसके कारण कुछ विकृतियों के साथ कहीं कहीं हमको कुछ गलत समाचार भी सुनने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी आज भी पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो लोकतंत्र के निर्माण में और समाज के निर्माण में इसका अमूल्य योगदान है। जनप्रतिनिधि प्रशासन आप लोग जो है कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, यह बहुत बड़ा आप लोगों का है उपलब्धि, जो हम सब आप लोगों का एक ऐसा है कि जो गली नली जहाँ भी जो काम होता है छिपा हुआ सबको आप उजागर कर सकते हैं और उसको जन जन पहुँचाने का काम करते हैं। कोई बात हो जो कहीं छिप नहीं पाएगा। और आप लोग जो है बहुत बड़ा एक अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबको सरकार तक पहुंचा सकते हैं, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत बड़ा आप लोगों का जवाबदारी, इसके लिए हम धन्यवाद आप लोग करते हैं। आप लोगों ने सभी जनप्रतिनिधि को अपने कंधा से कंधा मिलाकर के चलते हैं, इसके लिए मैं मुखिया संघ की तरफ से काफी धन्यवाद देते हुए, क्योंकि वो शासन प्रशासन देश हर कहीं पत्रकारिता उपस्थित होता है, उससे आम जनता को भी शासन प्रशासन की बातें मालूम पड़ती है और शासन प्रशासन को आम जनता में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या उनका समाधान होगा, वो उनको पता चलता है। इसलिए निष्पक्ष पत्रकारिता हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। बरारी के पत्रकार बंधुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत प्रतिभाशाली पत्रकारिता के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी जो खूबी और लोगों का जो विश्वास है इस पत्रकारिता पर, इस ये कायम रहे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे वीडियो साहब, बीआरओ साहब हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, प्रमुख प्रतिनिधि है, तमाम पत्रकार संघ के पदाधिकारी, पत्रकार। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यहाँ मिलने का एक सम्मेलन का एक मौका मिला है और पत्रकारिता पर जहाँ तक पिछले वक्ताओं ने सारा चीज़ लगभग कह ही दिया है, इसलिए इस पर ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता हमको है नहीं, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, ये सबको जानते हैं। और बरारी में, खास करके बरारी में हमको नहीं लगता है पूरे जिला के में जितने पत्रकार हैं सबसे बेहतर हमको लगता है बरारी की टीम है, बरारी के पत्रकार हैं और बहुत बेहतर इन लोग का कार्यकलाप भी है। इस पर सबको गर्व भी है कि भाई बरारी में जागरूक लोग हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छे पत्रकार सब भी हैं और इस पर ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। भीषण गर्मी से बचना चाहते हैं, कूलर और एसी खरीदना चाहते हैं, आइसक्रीम रखने के लिए डी फ्रीजर खरीदना चाहते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए वीसी कूलर खरीदना चाहते हैं, तो आइए सत्य सिक्योरिटी के शोरूम में वोल्टास एसी, डी फ्रीजर और वीसी कूलर की पूरी रेंज के लिए पधारे सत्य सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, बड़ा बाजार, कटिहार।
हमारा मोबाइल नंबर है 06452242573 9297979709।